पर बिना कहते ना बिना खोए कुछ पा नहीं सकता। तो हमने कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। मेहनत जब करते हैं तभी कंपनी में जाकर पैसे कमाते हैं। क्योंकि गीता में एक स्लोगन है, एक श्लोक है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो कितने लोगों को लगता है कि हमें कर्म ऐसे ही करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है? आधे लोगों को लगता है, आधे लोगों को नहीं लगता। यानी कि कर्म करने से हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पर मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा, कर्म करने से फल नहीं मिलता। इसके ऊपर मैंने गहराई से कम इसको 10, 20, 50 वीडियो मैंने देखी। तो उसका जो रिजल्ट आया है वो मैं आपको थोड़ा उल्टा बताऊंगा, पर समझ आ जाए कि वाकई में रियलिटी कर्म का खेल नहीं है। उल्टा बताएंगे, सीधा समझिएगा। क्योंकि हर इंसान कर्म कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा मेहनत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शे वाला करता है, एक लेबर वाला करता है, पर क्या फल उसको जितना चाहिए उसके बराबर मिलता है? नहीं मिलता। तो यानी कि एक लेबर आपका खत्म हो गया। यानी कि ज्यादा काम हाथ पैर हार्ड वर्क करने से पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। दूसरा काम होता, कई लोग बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करोड़ों कमा दूंगा। या सब लोग क्या बोलने से आ जाता है? नहीं आता। ये 2 लेवल खत्म हो गए। तीसरा जो लेवल आता है वो आता है सोच का। यानी कि पैसा आता है हार्ड वर्क काम करता है सिर्फ 1%। 100 में 1%। कितना? 100 में सिर्फ 1% हार्ड वर्क काम करता है। और बोलने वाला 0, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। पर तीसरा जो लेवल है हमारा वो है सोच का। सोचने से फर्क पड़ता है। तो तीसरा जो लेवल है हमने सोच का फर्क करना, यानी कि हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है। जिस भी आप संगत में रह रहे हो, जो बात आई थी ना पहले, संगत आदत गुरु, तो आपने सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करना है। जैसे आप पहले सोचते हो उस तरीके से ना सोच के थोड़ा जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे आपने करना है। क्योंकि जो इंसान सोच सकता है वो अपनी जिंदगी में कर सकता है। या सब लोग, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयां कहाँ लड़ी जाती है? पहले दिमाग में, प्रैक्टिकल बाद में। अगर कोई महल खड़ा करता है, अगर ये मकान बनाया सबसे पहले कहाँ बना? दिमाग में बना, फिर पेपर पे बना, और फिर जमीन पे। तो इसी तरह से अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। हर इंसान की सोच अलग अलग है। क्योंकि जिस इंसान ने जिस कलर का चश्मा पहना तो उस दुनिया को कैसे देखेगा? अगर एक इंसान दुखी है तो दुनिया को क्या देखेगा? खुश कर सकता है कभी वो? कोई बंदा दुखी इंसान के पास जाना चाहता है? कहते रोता हुआ जाए और मौत की खबर लाए। या सर नो? तो कोई भी बंदा हंसते हुए चेहरे के पास जाना चाहेगा कि रोते हुए? तो ये क्या हुआ? क्योंकि हमने सोच नजरिए को चेंज करना है कि हमने अच्छे लोगों के पास जाना है, अच्छी संगत में रहना है। कई बार क्या होता है, हमने माइंड के लेवल पे तो रहना पड़ेगा उसको, पर सोच के लेवल से हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना है। आज आपके पास बहुत बड़ा यंत्र है। बहुत सारे लोग फोन में बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर हमें वो चीजें देखनी चाहिए जो हमारे माइंडसेट को चेंज करे, न कि उसी को। हमने कभी भी अपने से ऊपर वाले को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि सोच से, एक सोच से इंसान गरीब हो जाता है, उसी सोच से अमीर हो जाता है। इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक बार एक शहर में एक हलवाई होता है और उसकी समोसे की दुकान होती है। समोसे की दुकान होता है, बहुत बड़े लेवल की चलती है, यानी कि डेली हजारों समोसे उसके बिकते हैं। यस सर नो? तो उसका जो लड़का होता है वो विदेश में पढ़ाई करके MBA की, वो 5-7 साल के बाद आ जाता है। क्योंकि बेटा पढ़ा लिखा था, सारी खबरें सब कुछ जानता था, और वो आके अपने पिताजी के साथ खबरें शेयर करता है कि पिताजी
हमारे पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल की मंदी आने वाली है, जबकि आज तक वो हजारों समोसे डेली बेच रहा है। एक अनपढ़ पिता, उसको कुछ नहीं पता, उससे काम करना है और बेचना है। तो वो जो पढ़ा लिखा लड़का होता है एमबीए पास, वो बोलता है पिताजी मंदी आने वाली है बहुत बड़े लेवल की, इसलिए आपने संभल के बिजनेस करना है। तो ठीक है, पिताजी के दिमाग में बात चली गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने बताया नहीं था। तो फिर हफ्ते 10 दिन बाद बोलता है पिताजी आपने जो राशन इकट्ठा एक हफ्ते का लेके आते हो सामान बनाने का, वो आपने थोड़ा संभल के खरीदना है। तो करता क्या, जो एक हफ्ते का सामान खरीदता है, जो डेली 1000 समोसे बिकता है, उससे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सामान कम खरीदा, एक हफ्ते का जितना एक हफ्ते में लगता था माल उतना कम खरीदा। तो हफ्ते तक जाते जाते 1000 तो बिका, लास्ट हफ्ते तक जाते जाते उसका जो समोसा 1000 बिक रहा था वो कितना हो गया, 900 हो गया, 900 कुछ रह गया, मान लें 10-20 की कमी आनी शुरू। फिर अगले हफ्ते फिर पिताजी संभल के, तो उसका फिर 900 की बजाय 800 रहेगी। तो ऐसे करते करते चौथे हफ्ते तक उसकी जो सेल थी 500-700 पे रहेगी। तो फिर बेटा बोलता है पिताजी मैंने बोला था ना कि मंदी आने वाली है, दुनिया में बहुत मंदी का दौर है, आपने संभल के बिजनेस करना, खराब ना जाए। तो पिताजी को भी लगा हाँ यार हमारी सेल जो 1000 समोसे की वो 700 पे रह गई है। तो पिताजी को समझ में आया कि हाँ यार वाकई में पढ़ा लिखा लड़का है, तो मंदी का दौर है। फिर वो अगले महीना फिर चलता है, फिर वो समोसे की जो सेल थी वो रहेगी 500 पे। ऐसे करते करते वो जहां से पिताजी ने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए। तो एक टाइम आया शटर बंद करना पड़ा। तो इस सोच से आपको क्या लगता है कि कितने %, इस सोच से क्या लगता है कि बंदे की सोच, उसकी पिताजी की सोच सही थी कि बेटे की सोच सही थी? क्योंकि पिताजी किसी की नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस था। अगर उसको कोई नहीं बताता कि आपका ये दुनिया में मंदी आने वाली है और आप समझ गए, क्या उसकी सेल घटती? क्योंकि जब उसकी सेल घटनी शुरू हुई तो लोगों को भी लगा यार जो पहला ढेर लगा रहता था समोसे को वो डाउन हो गया। तो कहने का मतलब है एक विचार आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और एक विचार आपकी जिंदगी को बना भी सकता है। तो सारा खेल किसका है? सोच का। दुनिया में अगर आज हम यहाँ पे बैठे जो कुछ भी है तो हम सब अपनी सोच के कारण, और दूसरा नंबर हम अपनी उस सोच से बनी हुई आदतें, क्योंकि जिस इंसान की जैसी आदतें होंगी वो उस लेवल का होगा। एक वीडियो में मैंने देखा था कि हर इंसान अपनी औकात के बराबर ही कमाता है, या सर नो? क्योंकि जिस इंसान का जितना ज्ञान का लेवल होगा, जितनी नॉलेज होगी, वो उसके बराबर ही काम करेगा और उतना ही कमाएगा। क्या मानते हो ये सब मानते हो? क्योंकि हर इंसान जिस तरह की जिस लेवल की नॉलेज रखता है उस लेवल का ही कमाएगा। तो हमने आज से क्या करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना। जितनी नॉलेज थी वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, पर आगे जाना तो क्या करना पड़ेगा? अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आगे जाना है इस लेवल से तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा नॉलेज से आता है। क्योंकि मैं बोला है ना, हार्ड वर्क और बोलने से पैसा नहीं आता, क्या करने से आता है? सोचने से। एक इंसान दुनिया में, एक इंसान वही कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। हिम्मत चाहिए बड़ा करने की, नहीं बड़ा सोचने की। कितने लोग बड़ा सोचते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं कि अपनी ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरह से, मेरे को इतना पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? क्योंकि भगवान तथास्तु करता है। कहते हैं ना, हम हमारे 24 घंटे में सरस्वती गले पे आती है। तो कब? इसलिए हमें क्या बोलना? अच्छा बोलना हमेशा। तो क्या पता आप लाखों करोड़ों बोले और तथास्तु हो जाए। यस और नो? यस। तो कितने पैसे चाहिए किसी को भी बताओ, कोई भी बता सकता।
नहीं चाहिए नहीं पैसा। चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन बताने में तो समय जब लगता है। तक हम एक फिगर सेट नहीं करेंगे तब तक आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे तो हम कह देते हैं कि बहुत लाखों करोड़ों चाहिए, तो लाखों करोड़ों की एक फिगर होती है। और मेरे पास है पैसा से कम। अगर किसी दुकान पे जाके हम बोले भाई साहब लड्डू दे दो, तो कितने देगा दुकानदार? कितने देगा लड्डू? कितने देगा? तो ये पूछेगा ना भाई साहब कितना चाहिए, तो 1 किलो बोलोगे। तो उसी तरह से एक ब्रह्मांड में हमारे विचार जो हम बोलते हैं वो जाते हैं और उसी का रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में आता है। तो हमने बोलना है कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। पर ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये वो ऐसी इंडस्ट्री है, आप जितना कहोगे जितना सोचोगे उतना निकाल सकते हैं। पर सबसे पहले हमने फिगर सेट करना है। हेलो, हमने फिगर सेट करना है कितना पैसा चाहिए। जब तक हम एक फिगर हमारे माइंड में एक लिमिट नहीं होती थी तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे तो हर बंदा चाहता है कि मैं करोड़ों रुपये आ जाए, तो क्या आ जाएगा बोलने से? पर आएगा किससे? पहले सोचना पड़ेगा। अब आप लोगों को मेरे को नहीं पता कितना कितना कमा रहे हो, पर जिसने जितना सोचा है उतना पैसा आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा है? आपने आज से 5 साल 2 साल पहले जितना सोचा उससे पैसा ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? कम आ रहा है ना। अगर ज्यादा सोचते तो ज्यादा सोचते, मान लिया 1 करोड़ सोचते, कम से कम 70 लाख तो आता। पर हमने सोचा ही 70, तो कितना आएगा? 50 पे रह जाएगा। जो बंदा 10 20 50 हजार सोच रहा है तो कम ही आएगा। पर सोचो तो बड़ा ना, सोचने का पैसा लगता है, तो फिर क्यों नहीं सोचते? तो हमने सबसे पहले क्या करना, सोचना है। क्योंकि सारा दुनिया में खेल, मैं बता दिया ना 3 चीजों पे काम करता है। कर्म मैटर नहीं करता है। अच्छा, बड़े बड़े लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं? टाटा अंबानी जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो हार्ड वर्क करते हैं? हाथ पैर वाली मेहनत करते हैं? सिर्फ दिमाग की मेहनत करते हैं। जब वो दिमाग से अमीर बन सकते हैं तो क्या हम सोच से अमीर नहीं बन सकते? क्योंकि इसमें कोई बड़ा छोटा, अमीर काला गोरा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रब ने 2 चीजें कॉमन दी है इंसान को। क्या चीज? सबसे पहले दी है बुद्धि। बुद्धि सबके पास है। और दूसरा दिया है टाइम। टाइम सबके पास वही 24 घंटा है। तो हमने इन दोनों चीजों का प्रयोग करके हम, जब वो लोग अमीर बन सकते तो हम क्यों नहीं? ये विश्वास पहले अपने आप को दिलाना है। तो आपने सुबह शाम 5-5 मिनट लगा के पहले अपने बारे में बोलना है कि आई एम दी बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। पहले बोलना है मैं बेस्ट हूँ, दूसरा बोलना है मैं कर सकता हूँ, और तीसरा बोलना है भगवान मेरे साथ में है, यानी कि भगवान मेरी हेल्प करता है। और चौथा बोलना है आई एम विनर। ये 4 चीजें आपने अगर सुबह शाम बोली तो मैं ये तो नहीं कहूँगा 1 मिनट में जिंदगी चेंज हो जाएगी, पर लगातार अगर करते रहोगे तो आपकी 1 साल के अंदर जो लाइफ आज है उससे चेंज हो जाएगी। यस और नो? यस। क्योंकि जब बुरा बोलने से, बुरा करने से बुरा हो सकता है, तो अच्छा करने से अच्छा क्यों नहीं हो सकता? सबको पता है इस चीज का। जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो उनका रिजल्ट ये तो नहीं कहेंगे 1 साल बाद गारंटीड हो जाएगा, पर अपडेट हो जाएगा। और जो दिल से करेगा वो उसका बहुत बड़ा हो सकता है। तो दूसरा हमारा वेल्थ का यही है, सबसे पहले हमारा अपना माइंड सेट चेंज करना है। कंपनी का नाम है बीटा साइंटिफिका प्राइवेट लिमिटेड। बीटा मैंने जीवन, साइंटिफिका मैंने वैज्ञानिक जीवन, यानी कि वैज्ञानिक खोज की जीवन है अपना। और प्रोडक्ट का नाम है कीएम। की मैंने चाबी, या तो मैंने जवान रहने की चाबी। पर जो इंसान डेली साल में अगर 2-4 डिब्बियां यूज कर लेता है तो वो 100% है कि वो अपनी जिंदगी को 50 साल से लेकर 100 साल तक ले सकता है। यस और नो? तो कितने लोग जीना चाहते हैं 100 साल तक? अरे एक बार जोरदार ताली अपने लिए।
जोरदार लगता है सो गया यार अगर तुमने जोरदार एक बताया पूरा सुस्ती आ गई लगता है। अभी पैसा आने लगा अभी सुस्ती आ गई, तो ये ऐसा ना करो। तो जो हमारा की है इसका जो MRP है वो है 1800 रुपया। 63 कैप्सूल है, यानी कि डेली एक कैप्सूल रोज रात को गर्म पानी से लेंगे तो 63 दिन यानी कि 2 महीना चलेगा। दूसरा नंबर है जो पहले दिन से ही हमारी कंपनी में ID प्रूफ लगता है, तो पहले दिन से आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। कितना डिस्काउंट? 1395, यानी कि 5 रुपए कम 1400 रुपये आपको पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए लगेगा क्या? आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड और प्लस अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये 4 चीजें लगेगी आपको पहले दिन से डिस्काउंट में मिलना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला बेनिफिट आपको। कितना बेनिफिट मिलेगा? रिटेल प्रॉफिट ये मिलेगा 405 रुपये। अगर महीने में सिर्फ आप कुछ नहीं करते, खाली लेते हो अपने लिए यूज करते हो और 2 4 5 10 लोगों को देते हो, 10 लोगों का भी भला करते हो अगर महीने में, तो आपको 4050 रुपये बेनिफिट हो सकता है। क्या एक्स्ट्रा हर डेली 1-2 घंटा टाइम निकाल के बात करके लोगों से 4050 कमा सकते हैं? यस नो? यस। तो इससे हमें घर का हेल्प हो सकता है, बच्चों की स्कूल जा सकती है, दूध का बिल जा सकता है। तो दूसरा नंबर है इसका जो इसके ऊपर हमें बिजनेस मिलेगा वो है 850 रुपये। जो पहला लेवल है हमारा वो है एसोसिएट का। जैसे ही आधार कार्ड पैन कार्ड दोगे आपकी ID लग जाएगी और हमारा बिजनेस जैसे हम 2 पैरों पे चलते हैं ना, यस और नो? हर बंदा चलता है कि एक से चलता कोई? तो दो पैरों से चलते हैं। तो ये बिजनेस भी हमारा 2 पैरों पे चलता है। पहला हो गया A और दूसरा हो गया B। तो पहले आपने A लोगों को दिलवाया, एक को 1 बोतल और दूसरे को भी 1 बोतल दिलवाया और 1 बोतल से हमें शुरू किया। तो हमें जो कमीशन आएगा वो आएगा 12% की मैचिंग, क्योंकि एक मैच होगी हमारी, तो हमें आएगा 12 × 6 = 102 रुपये आएगा, यानी कि 5 रुपये TDS काट के 97 रुपये आपके खाते में बहुत सारे लोगों को आया, वो आपको अभी मिलवा। तो ये होगा हमारा पहला लेवल। जो दूसरा है स्टार एसोसिएट, इसमें क्या है, हमें 1 डब्बी पहले सेल किया तो 7 डब्बी जैसे ही नेक्स्ट सेल कर देते हैं, तो हमें जो कमीशन आएगा वो 12% ही आएगा। हमारा लेवल नेक्स्ट चला जाएगा, तीसरा लेवल। टोटल 13 लेवल है। स्टार के बाद है सिल्वर। सिल्वर में क्या है, लेफ्ट राइट में हमें मिल 8 डब्बी पहले होगी, 8 + 32, टोटल कितनी होगी? 40 बोतल जैसे ही हो जाती है तो हमारा लेवल सिल्वर हो जाता है। प्लस कमीशन हमें 12% ही आएगा। हमें यहाँ पे 2% परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि कंपनी की तरफ से बोनस मिलना शुरू हो जाता है मंथली। जितने भी कंपनी की टर्नओवर से निकाला जाएगा 2%, और जितने भी लोग इस लेवल पे होंगे उनमें बांटा जाएगा। तो ये हो गया हमारे 3 लेवल। चौथा लेवल है हमारा, चौथा लेवल है गोल्ड। गोल्ड में कितनी 40 डब्बियां पहले हो गई थी, 50 नवी करनी है हमने। 50 + 40 कितना हो जाएगा? 90 लेफ्ट में, 90 राइट में। जैसे ही हो जाता है हमें जो कमीशन हो जाता है 14% मैचिंग और 2% परफॉर्मेंस बोनस प्लस 3% ट्रैवल फंड। तो
तो इस तरह से हमें चौथा और पांचवा लेवल हो गया डायरेक्टर लेवल। डायरेक्टर लेवल में कितना हो जाएगा, 90 पहले होगी और हमने 110 डब्ल्यू की बोतल की सेल करनी है। 110 प्लस में 90 टोटल हो जाएगा 200। यहाँ पे अभी 14% मैचिंग प्लस ये सारे बेनिफिट हमें मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हम हमारे टोटल 13 लेवल है। लास्ट में एम्बेसडर लेवल है जो कि 1.5 लाख की डब्बी पे हमें मिलता है। तो यहाँ से आप जितना भी चाहोगे उतना पैसा कमा सकते हैं। सारा खेल है सेल के ऊपर। पहले सेल कहाँ होगी, हमारी सोच में होगी। यानी कि पहले सबसे पहले हमने अपने लिए लेना है और उसके बाद लोगों के लिए। जितना ज्यादा लोगों का भला करोगे उतना आपका भला होगा, क्योंकि भगवान उसका ही भला करता है जो दूसरे का भला करता है। तो हमने सबसे पहले खुद का भला करो पहले, उसके बाद दूसरे का, फिर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, इतनी देर से मेरे को झेला। तो एक बार और जोरदार तालियां चाहूंगा अपने ग्रेट लीडर नेक्स्ट हेमंत कुमार वर्मा जी के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार।